और वो निराकार है। ईश्वर भी चेतन है, वो भी निराकार है। फिर आपने कहा ईश्वर निराकार है, चेतन है, वो सर्वव्यापक है, तो ऐसे आत्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जीवात्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए। फिर आगे सोचते हैं, अगर जीवात्मा को व्यापक मान लें तो सर्वज्ञ भी होना चाहिए। अब बताइए, जीवात्मा सर्वज्ञ है क्या? तो वो सोचना हमारा गलत हो गया ना। तो ऐसे खोज की जाती है। तो शास्त्र कहता है कि जो भी आप सोचते हैं सोचो, कोई बात नहीं, उस पर फिर और प्रमाणों से विचार करो और बातें देखो, उसकी तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता है। तो आत्मा को यदि हम निराकार मान लेते हैं और सर्वव्यापक मान लेते हैं ईश्वर के समान, तो फिर और भी बहुत सारी बातें हमको माननी पड़ेंगी। सर्वज्ञ भी मानना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान भी मानना पड़ेगा। अब ये बातें व्यवहार से प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध हैं। जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। तो वो जो हम सोच रहे थे सर्वव्यापक मान लो, वो सोचना गलत है। इसलिए जो गलत है उसको छोड़ देंगे और जो प्रमाण से, तर्क से ठीक ठीक सिद्ध हो जाता है उसको मान लेंगे, वो सत्य है। ऐसे खोज की जाती है। तो जीवात्मा एक देशी है, अल्पज्ञ है, एक स्थान पे रहता है, छोटा सा है, शरीर में जब तक रहता है तो शरीर चलता रहता है। आत्मा शरीर को छोड़ देता है, शरीर चलना फिरना बंद कर देता है। जैसे बिजली जब तक आएगी तब तक पंखा चलेगा, तो बिजली बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब तक शरीर में रहेगा, शरीर चलता रहेगा, काम करता रहेगा। आत्मा शरीर छोड़ देगा, शरीर बंद हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा। इस तरह से सोचना चाहिए, तो फिर ठीक बात समझ में आ जाएगी। आत्मा की शरीर से, आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है और परमात्मा की शक्ति से दोनों। आत्मा अपना काम करता है, ईश्वर अपना काम करता है, दोनों के अपने अपने काम हैं। तो शरीर के अंदर परमात्मा एक दिशी है, वह सर्वत्र है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सर से पांव तक। हाँ, सर से पांव तक पूरे शरीर में फैला है। तो उसको शक्ति का कंट्रोल कहाँ से फिर पर्याप्त होता है? कौन? शक्ति का कंट्रोल फिर कौन करता है? ईश्वर करता है। ईश्वर अपने काम करता है, जीवात्मा अपने काम करता है। जीवात्मा जैसे बताया कि भोजन खाना तो हमारा काम है। थाली में से भोजन तो हाथ से हम उठाएंगे और खा लेंगे, फिर चबाएंगे और फिर गले से नीचे उतार लेंगे। इतना काम तो हमारा है। अब जब पेट में चला गया, आगे का काम ईश्वर का है, वो करता रहेगा, उसको पचाएगा, फिर धातु बनाएगा, रस रक्त आदि, वो ईश्वर का काम है। तो कुछ काम हमारा है, वो हम करते हैं, कुछ बाकी बचा हुआ है वो ईश्वर करता है। ऐसे दोनों मिलके काम करते रहते हैं, शरीर चलता रहता है। ठीक है ना। खेत में बीज बोना है तो कौन बोएगा? ये मनुष्य का काम है। खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी डालना, ये मनुष्य का काम है, वो कर देगा। पर बीज बोकर उसकी फसल उगाना, ये तो मनुष्य के बस का नहीं है। पौधा बनाना, फिर अंकुर फूटना, फिर आगे फसल लगाना, उसको पकाना, ये ईश्वर का काम। तो किसान क्या करता है, खेत में बीज बो देता है, हल चलाता है, पानी डालता है नहर से या जैसे भी, या कभी वर्षा का भी आ जाता है। तो जितना मनुष्य का काम है वो अपना करता है। आगे का काम फिर उसका अंकुर फोड़ना, पौधे का विकास करना और सूर्य आदि की गर्मी से उसको पकाना, फसल लगाना, वो फिर ईश्वर का काम है। फिर जब पौधा बड़ा हो गया, फसल पक गई, फिर वहाँ से खेत में से फसल काटना, ये मनुष्य का काम है। वो फसल काट के अपने घर ले आएगा, फिर उसकी बिक्री कर देगा, कुछ अपने खाने के लिए रख लेगा, कुछ बेच देगा। फिर जो फसल काट ली गेहूं की, अब उसको फिर कूटना, पीसना, आटा बनाना, ये मनुष्य का काम है। फिर आटा बना के रोटी बनाना, ये मनुष्य का काम है। खाना यहाँ तक मनुष्य का है। उसके बाद फिर पाचन आदि, वो फिर ईश्वर का है। तो ऐसे दोनों मिलके अपना अपना काम करते हैं। ये जो मनुष्य कूटना पीसना जो करते हैं, बोना, किसके बल से करते हैं? शरीर के बल से और आत्मा के बल से, दोनों के बल से करते हैं। आत्मा में तो बल है नहीं। क्यों नहीं? किसने लिखा नहीं? कहाँ लिखा नहीं है? हमने प्रमाण दीजिए। नहीं, यहीं पर आकर सुना, क्या? सारे विश्व की जीवात्माएं मिल जाए तो तिल का एक दाना नहीं उठा सकते। हाँ, तो उनमें बल कम है, ये कहना चाहते हैं। ये नहीं कि है ही नहीं। नहीं, उस परिमाण में उनको नाप दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये जो कहा जा रहा है कि सारी जीवात्माएं इकट्ठी हो जाएं तो भी वो तिल का दाना नहीं हिला सकती,
इस वचन का तात्पर्य है कि उनमें शक्ति कम है, वो केवल अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि शक्ति है ही नहीं, शक्ति है, बहुत कम है। आत्मा में देखने की शक्ति है पर बहुत कम है। केवल उतनी शक्ति से आत्मा देख नहीं सकता, उसको ये प्रकृति से बनी आंख चाहिए। इस आंख के बिना वो नहीं देख पाएगा। पर आंख तो जड़ है, आंख क्या देखेगी? देखेगा तो चेतन आत्मा ही। अगर उसमें मूल रूप से देखने की शक्ति नहीं है तो आंख लगाओ, चश्मा लगाओ, दूरबीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं दिखेगा। अब दीवार में देखने की शक्ति नहीं है, इसको चश्मा लगाओ, फिर दूरबीन लगाओ, उसको दिखेगा? उसको क्यों नहीं दिखता? हमको क्यों दिखता है? हमारे पास मूल रूप से देखने की शक्ति है पर वो बहुत कम है। केवल उतनी शक्ति से हम नहीं देख पाते। सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सारी शक्तियाँ, 24 शक्तियाँ हैं हमारे पास। उसमें बल पराक्रम भी है। पढ़ना हो तो 9वें समुल्लास में पढ़ लो, सत्यार्थ प्रकाश में, वहाँ लिखी हैं 24 शक्तियाँ। उसमें आपको बल पराक्रम भी मिलेगा। तो वक्ता का तात्पर्य है कि जीवात्मा में बल है, बहुत कम है तो सही। तो जीवात्मा अपने बल का उपयोग करता है, फिर शरीर में बल है उसका भी साथ जोड़ता है, लाभ लेता है। अब एक व्यक्ति कमज़ोर है, वो 20 किलो भार उठा सकता है, एक बलवान है, वो 40 किलो उठा लेता है। आत्मा तो दोनों एक जैसी। फिर एक 20 किलो उठा पा रहा है, एक 40 किलो उठा पा रहा है, एक 60 किलो भी उठा लेता है। तो वो शरीर का बल वहाँ सहयोग देता है। तो शरीर में बल अधिक है तो वो भारी चीज़ भी उठा लेगा, शरीर में बल कम है तो हल्की चीज़ उठाएगा, भारी नहीं उठा पाएगा। ऐसे होता है। तो शरीर का बल भी चाहिए, आत्मा का भी चाहिए, मन का भी चाहिए, मानसिक उत्साह भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तब जाके काम होता है। ठीक है।